नमस्कार साथियों मैं आपका साथी अशोक। साथियों, आज मैं बैठा बैठा एक अखबार पढ़ रहा था। उसके अंदर एक बहुत ही विचित्र घटना आई। उस घटना को पढ़ के मैंने एक वीडियो बनाने की सोची। मैं ये घटना मेरे भाइयों को बताऊं, जिसमें एक पशु प्रेम होगा, एक दूसरे की जानवर और इंसान के किस प्रकार से ट्यूनिंग हो सकती है वो भी है। और एक बहुत ही विचित्र घटना थी। मेरे हिसाब से शायद आपने ऐसी घटना पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो साथियों, आज मैं एक ये छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप गौर से सुनिएगा। साथियों, घटना इस प्रकार है कि अपने अजमेर जिले के पास में, राजस्थान में अजमेर जिला, उसके पास में ब्यावर गांव, ब्यावर तहसील है। ब्यावर तहसील के राजावास गांव है। उस गांव में एक डॉग रहता था, कुत्ता। उसका नाम था डोक्सा। राजस्थान में जो कोई बड़ा होता है, यहाँ पे एक कल्चर है कि किसी के नाम के आगे सा लगा देते कि फलाना सा। तो उसको सभी प्यार से डोक्सा के नाम से बोलते थे। कुत्ता था, उसको सभी डोक्सा के नाम से बोलते थे। उस कुत्ते का एक नियम था साथी, कि गांव में कोई भी बड़ा बुजुर्ग, महिला, पुरुष कोई भी एक्सपायर होता था, तो वो उनके साथ उनकी जो अंतिम संस्कार की क्रिया है, तो उसमें शमशान तक जाता था उनके साथ। उसकी अर्थी के पीछे पीछे शमशान तक जाता था, और जब तक उसका अंतिम संस्कार होता तब तक वो शमशान में बैठा रहता था और पब्लिक के साथ। और जैसे ही सब अंतिम संस्कार की क्रिया करके वापस आते तभी वो वापस आता था। ये कई सालों से उसका ये नियम था कि गांव में कोई भी एक्सपायर होगा तो वो कहने का मतलब उसके घर जाएगा, और जैसे ही उसकी डेड बॉडी को उठा के शमशान की तरफ लेके जाएंगे तो वो पीछे पीछे आदमियों की जो भीड़ होती है उसके अंदर चलता रहेगा और शमशान में जाएगा। फिर शमशान में जितने समय में, कहने का मतलब अंतिम संस्कार की जो क्रिया संपन्न होती है, वो वहीं पे बैठा रहेगा। और जब सभी लोग वहां से आएंगे शमशान से वापस, तो उनके साथ साथ वो वापस आता था। ये कई सालों से ही नियम चलता आ रहा था, और सारे आसपास के राजावास गांव और उसके आसपास के गांव में इस चर्चा थी कि ऐसा ये कुत्ता है, इसका ये नियम है। साथियों, समय ऐसे ही चलता रहा, और अभी कुछ समय पहले, यानी 5-7 दिन पहले की बात है, उस कुत्ते का जिसका नाम डोक्सा था, उसका किसी कारणवश निर्धन हो गया उसका। जब ये खबर गांव में चली गई डोक्सा का निर्धन हो गया है, तो सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने उस कुत्ते के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आसपास में चारों तरफ ये सूचना भिजवा दी कि आज वो जो कुत्ता था डोक्सा, उसका निर्धन हो गया है, तो हम सभी मिलकर उसकी अंतिम यात्रा निकालेंगे। तो साथियों, आपको विश्वास नहीं होगा, उस यात्रा में हजारों की संख्या में आसपास के लोग वहां इकट्ठे हुए और उसकी अंतिम यात्रा हुई। सारे गांव वाले मिलकर उसकी अंतिम यात्रा में गए, ढोल वोल बजाते हुए। वहां पे जाके पूरे विधि विधान से शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में वहीं पे बगल में बैठ के एक मंदिर में उसकी बैठक संपन्न की। इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। कई लोग तो बहुत ज्यादा मायूस भी थे, उस कुत्ते से बहुत बढ़िया उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। और सबने फिर निर्णय लिया कि इसके जो 12 दिन होते हैं उस पे बैठ के अपन सबने मिलकर निर्णय लिया कि इनकी 12 दिन की 12 दिन करेंगे, और 12वें दिन एक बड़ा भोज का आयोजन किया जाएगा। तो साथियों, मेरे हिसाब से ये शायद ही एक ऐसी घटना पहले कभी देखने को मिलेगी जब एक कुत्ते के अंतिम संस्कार में हजारों लोग की भीड़ इकट्ठा हुई, हजारों लोग उसके पीछे पीछे उसके अंतिम संस्कार में गए होंगे। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जब इंसान अपने तक ही सीमित हो गया, तो उसमें कहने का मतलब एक इंसान के पीछे भी मुश्किल से 50-60 आदमी नहीं जाते उसके अंतिम संस्कार में। वहीं पे इसी समाज में इसी समय कुत्ते के पीछे हजारों आदमी उसके साथ अंतिम संस्कार में जा रहे। जबकि आपको पता है साथियों, कुत्ता बोलने वाला जीव नहीं है, कुत्ता बोलता नहीं है, लेकिन उसकी एक इज्जत जो उसने कमाई अपने जीवन में, लोगों के दिलों से उसने जुड़ा, उस हिसाब से उन्होंने उस कुत्ते ने इतना बड़ा काम कर दिया कि आज उसके अंतिम संस्कार में उसके पीछे हजारों की भीड़ इकट्ठा होकर गई। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र घटना थी। ये मैं बैठा बैठा अखबार में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाता हूँ। हालांकि मेरा टॉपिक अलग रहता है, लेकिन फिर भी मैंने आज ये अच्छी खबर लगी एक मनुष्य और एक जानवर के प्रेम के, आपसी प्रेम के बीच में, तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मेरे सभी भाइयों को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसी घटना घटी थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।